हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज जो है व्याकरण का क्लास जो है दूसरा है। ठीक है, अगर आप जो है पहला यानी कि फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, या अभी तो कल ही लिए है पहला क्लास, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, आप अगर जब पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज जो है एक एक क्लास व्याकरण का रहेगा। ठीक है, पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट व्याकरण को होगा, तभी जो है रुकेगा ये वीडियो व्याकरण का। ठीक है, ज्यादा जो है बड़ा वीडियो भी नहीं रहता, आधा घंटा का। अगर आप लोगों के पास समय है तो व्याकरण का पूरा सिलेबस जो है क्लास 10 का कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं ध्वनि और लिपि, और हिंदी के लिपि चिन्ह, और हिंदी के जो है एकाधिक जन के रूप वाले चिन्ह जो भी रहते हैं, हिंदी के वर्तनी और महत्वपूर्ण नियम, वर्तनी के विशेष जो है ना अशुद्धियां और उनके निदान, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध अक्षर चुनेंगे, और विराम चिन्हों का प्रयोग और उसका नियम सीखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है आपका हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आप लोग अगर इस हिंदी व्याकरण का कुछ परेशानी है तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं उसके बाद जो है सारी परेशानी जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, मनु, देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य मुख से उच्चारित ध्वनि चिन्हों के समष्टि को क्या कहते हैं। एक नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, उसे कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं, भाषा। यानी भाषा क्या है, विचारों को, अपने विचारों को जो है यानी आदान प्रदान के लिए जो उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग ध्वनि चिन्ह लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, कल भी ये जो है दोनों चीज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हालांकि ये चैप्टर से जो है ना थोड़ा लिंक था, इसीलिए ऐसा प्रश्न लाना पड़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर में भी ये सब था, लेकिन थोड़ा जो है उस चैप्टर से पूछने का तरीका अलग था, इस चैप्टर में पूछने का तरीका अलग है। हो सकता है किस तरीके से पूछ लेता, यानी किसी भी प्रकार के आप लोगों को पूछेगा हिंदी व्याकरण का, तो आप लोग जो है 50 में 50 करके आइएगा ऑब्जेक्टिव में हिंदी में। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा किस लिपि में जो है लिखा जाता है, तो आप लोग कल भी बताए थे हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है। ठीक है, देवनागरी का मतलब जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, 3 नंबर क्या कह रहा है, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे क्या कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे जो है क्या कहते हैं। तो 3 नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, उसे मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रा। जैसे कि देखो, आप लोगों को लिखना है पानी। ठीक है, क्या लिखना है, पानी। तो पा और ई लगा, इसमें आ लगा और ई लगा ना, इसी को मात्रक बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर में क्या कह रहा है, अक्ष किस प्रकार का जो है व्यंजन है। अक्ष जो है किस प्रकार का जो है व्यंजन है, याद रखना ये क्या है, संयुक्त जो है व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यानी कि ये जो है ना दो वर्णों से मिला है। अक्ष जो है किससे किससे बना है, एक तो देखिए क का आवाज आता है, किस चीज का, एक तो क का आवाज आता है। ठीक है, और दूसरा जो है स का आवाज आता है। ठीक है, इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं, संयुक्त यानी कि व्यंजन। चलिए, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, द्वंद्व समाज में, द्वंद्व समाज होनी चाहिए ना, द्वंद्व समाज समास में पदों के बीच किस चिन्हों का प्रयोग जो है होना चाहिए। तो याद रखना, इसे जो है ना योजक चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। कैसा चिन्ह होगा, योजक चिन्ह का। योजक मतलब देखिए ये है, जैसे कि दाल रोटी, एक एक, तो ये चिन्ह। ठीक है, साथ साथ, साथ साथ, दाल भात, ये इसी को बोलते हैं द्वंद। द्वंद इसमें सही नहीं लिखा है। ठीक है, द्वंद ऐसे होगा। ठीक है,
तो द्वंद्व का चिन्ह जहां पे भी होगा ये जो है द्वंद्व होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न जो है समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, छठा नंबर, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, कौन सा शब्द जो है इनमें से शुद्ध है। तो देखिए अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या या अयोध्या। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें अयोध्या कौन सी, देखिए ये तो अयोध्या है, तो ये तो होगा नहीं, ये अयोध्या है तो होगा नहीं, तो ख नंबर करेक्ट लग रहा है। ठीक है, अयोध्या जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करें, उज्ज्वल शब्द का जो है शुद्ध रूप कौन सा है, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है। तो देखिए उज्ज्वल शब्द का, ये उज्ज्वल ये तो होगा नहीं, उज्ज्वल ये भी ना होगा, तो उज्ज्वल शब्द का देखिए ये शुद्ध रूप है, क्या है ये शुद्ध। ठीक है, तो हालांकि ऊपर में ही दिया हुआ था इसका आंसर। कवियत्री की सही वर्तनी क्या होगा, कवियत्री की जो है सही वर्तनी क्या होगा, तो कौन, देखिए तो क्या होगा इसका, लगता है क नंबर होगा। ठीक है, कवियत्री क्या होगा, कवियत्री, यानी कि क नंबर ही सही हो जाएगा, हालांकि ऊपर में दिया हुआ ही रहता है। ठीक है, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप जो है वो कौन सा होगा, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ ही है। ठीक है, आशीर्वाद जो यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। देखिए अहिल्या का शुद्ध जो है व्याकरण रूप क्या है, तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना इसका भी जो है, देखिए अहिल्या नहीं होता, अहलिया होता है। ठीक है, ये उर्दू शब्द है। चलिए वर्णों के समूह को जो है क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को जो है उसे वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, कल भी बताए थे 11 स्वर होते हैं, क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। चलिए इनमें से कौन सा जो है वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा जो वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना इनमें कौन सा जो है, याद रखना चो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चो अकेले बना, ये सब जो है देखिए ये 2 अक्षरों से, ये सब जो है ना 2 अक्षरों की आवाज निकलता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये व्यंजन नहीं है। चलिए अनुकूल शब्द का शुद्ध रूप क्या है, अनुकूल शब्द का, अनुकूल का शुद्ध रूप क्या होगा, तो याद रखना अनुकूल का सही रूप जो है का नंबर ही है। ठीक है, चलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, वर्तनी के दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जो है परीक्षा, परीक्षा का यानी कि ख नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परीक्षा। ठीक है, यानी कि इसमें बड़ी ई लगता है, याद रखना। चिन्ह शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, इसमें चिन्ह का सही रूप मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही चिन्ह क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाल्मीकि का सही वर्तनी कौन सा होगा, वाल्मीकि का सही वर्तनी क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, तो याद रखना ख नंबर हो जाएगा। स्वर में कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना स्वर के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं, हर्षऊ दीर्घऊ और प्लुत, क्या क्या होते हैं, हर्षऊ और, ये हर्षऊ दीर्घऊ और एक होता है और प्लुत। ठीक है, चलिए व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, व्यंजनों की कुल संख्या जो है कितनी मानी जाती है, तो याद रखना 33 मानी जाती है, कितनी, 33 मानी जाती है। ठीक है,
पुरस्कार का शुद्ध रूप क्या है? पुरस्कार का शुद्ध रूप जो है यही हो जाएगा। आज थोड़ा क्लास जो है इजी हो सकता है, क्योंकि जो है ये चैप्टर जो है बहुत ही क्या है, इजी है। ठीक है, तो इसीलिए आज जो है जल्दीबाजी जो है क्लास ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लेट नहीं करें, क्योंकि ये सब जो है एकदम इजी है। ठीक है, लेकिन हालांकि आप लोगों को पता नहीं रहेगा शुद्ध और अशुद्ध ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। है आसान, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को मात्रक में या चिन्ह में कोई गलती हो जाए। ठीक है, 21 नंबर का क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा जो है अशुद्ध है? देखिए, कल्याण तो सही लग रहा है, कल्याणकारी भी सही लग रहा है, ये भी सही, लेकिन ये देखिए ये जो है अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ख नंबर इसका अशुद्ध हो जाएगा। अत्यधिक का शुद्ध रूप क्या है? अत्यधिक का शुद्ध रूप जो है क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य के चिन्ह में किस, वाक्य के अंत में जो है किस चीज का? याद रखना, पूर्ण विराम का। किसके? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम क्या होता है? जो इस तरह लगता है, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, लास्ट में ही पूर्ण विराम लगता है कि नहीं? इसीलिए जो है, समझ में आ गया? चलिए, बीमार शब्द का शुद्ध रूप क्या है? बीमार शब्द का शुद्ध रूप जो है क्या होगा? बीमार। क्या हो जाएगा? बीमार। चलिए, प्रणाम शब्द की शुद्ध वर्तनी है। प्रणाम शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, प्रणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शुद्ध रूप इसका है। ठीक है, चलिए, हिंदी में इस नौ को जो है प्रयोग अधिकतम किन शब्दों में होता है? तो किस रूप में होता है? याद रखना, तत्सम में, यानी संस्कृत में जो है इस नौ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। चलिए, अक्षत्रज्ञों को क्या कहा जाता है? अक्षत्रज्ञों को जो है क्या कहा जाता है? याद रखना, इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। उन्नति का विलोम जैसा दिखने वाला शुद्ध शब्द अवनति कैसे लिखा जाता है? 28 नंबर का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति। क्या होता है? अवनति। इनमें से कौन सा नुपुर शब्द का, नुपुर का शुद्ध रूप कौन सा है? नुपुर को शुद्ध में कैसा लिखा जाएगा? याद रखना, इसे कैसा लिखा जाएगा? नूपुर। क्या लिखा जाएगा? नूपुर। क्या हो जाएगा? नूपुर, यानी कि बिना। किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? उसे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उद्धरण चिन्ह, यानी कि इस प्रकार जो चिन्ह रहता है, तो ज्यों का त्यों जो है इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, तालाब का शुद्ध रूप क्या है? तालाब का जो है वो शुद्ध रूप क्या होगा? याद रखना, तालाब का शुद्ध रूप क्या होगा? तो याद रखना, तालाब, यानी कि यही नंबर इसका। अभिषेक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अभिषेक का क्या हो जाएगा? अभिषेक। परिस्थिति शब्द का शुद्ध रूप चुने। परिस्थिति शब्द का शुद्ध रूप जो है चुनने के लिए बोल रहा है। परिस्थिति शब्द का शुद्ध रूप जो है चुने। तो 33 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, इसका परिस्थिति, यानी कि ग नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। गणेश शब्द में कौन सा जो है व्यंजन है? गणेश शब्द में कौन सा जो है व्यंजन है? दो आवाज जो निकलता है उसी को व्यंजन, तो ये जो है ना दो आवाज निकलता है। ठीक है, तो गणेश शब्द में जो है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, हल चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, हलंत होगा शायद। ठीक है, तो स्वर जोड़ने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, या शब्द बड़ा करने के लिए, या पूर्ण विराम के लिए। याद रखना, कब करने? व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए। ठीक है,
तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार जो चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलिए, ईर्ष्या का शुद्ध रूप जो है क्या होगा, याद रखना, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ईर्ष्या। चलिए, मैथिली शब्द की शुद्ध वर्तनी होगा, 37 नंबर का क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, मैथिली। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, याद रखना, अल्प विराम चिन्ह जो है वो हो जाएगा, यही हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। चलिए, देखिए आज कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये चैप्टर ही आसान था, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संज्ञा पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। याद रखना, कल की क्लास जो होगा तो वो संज्ञा होगी, कल की क्लास तो याद रखना वो संज्ञा की होगी। इसीलिए जो है, आप अगर जब पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए कल का वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। चलिए, अब देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, वाहिनी का शुद्ध रूप जो है क्या है, वाहिनी का शुद्ध रूप जो है वो क्या होगा, याद रखना, इसका क्या हो जाएगा, वाहिनी। चलिए, अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप क्या है, अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप क्या है, का नंबर क्या, अतिशयोक्ति, ठीक है। दोबारा और दोबारा में से कौन सा शुद्ध रूप कौन सा है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, ख नंबर, दोबारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोबारा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। वर्णों के उच्चारण स्थानों के आधार पर क वर्ग का स्थान क्या है, वर्णों के उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है क वर्ग का स्थान क्या होगा, 42 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, कंठ से जो है क वर्ग दिया जाता है, जैसे क ख ग घ अंग, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग में आते हैं, ठीक है। घनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या है, घनिष्ठ का शुद्ध रूप जो है क्या होगा, तो घनिष्ठ का शुद्ध रूप जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनिष्ठ। अमृतसर के शुद्ध वर्तनी क्या होगा, 44 नंबर का क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। चलिए, विस्म विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग कब होता है, 45 नंबर का क्या हो जाएगा, आश्चर्य या हर्ष होने पर, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग जब आश्चर्य किसी चीज की बातों को। स्मरण का शुद्ध रूप जो है क्या होगा, स्मरण शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मरण, ठीक है। चलिए, बुद्धिमान शब्द में कहाँ हल चिन्ह लगेगा, तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान शब्द में कहाँ हंत चिन्ह लगेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए कहाँ लग रहा है, बुद्धिमान शब्द में जो है कहाँ पे हलंत चिन्ह लगेगा ना, बुद्धिमान यहाँ लगेगा, नौ के जो नीचे, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 48 नंबर का देखिए, अनुगृहित की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, अनुगृहित, यही हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है 2 प्रश्न बचा है, ठीक है, ये एकदम इजी इजी चैप्टर था। कालिदास का शुद्ध रूप क्या होगा, कालिदास का शुद्ध रूप जो है क्या होगा, तो कालिदास का शुद्ध रूप जो है यही हो जाएगा। कल्याण का शुद्ध रूप क्या होगा, कल्याण का शुद्ध रूप जो है खा नंबर। तो ये जो है एकदम जो है कितना मिनट का, देखिए ज्यादा जो है समय का वीडियो नहीं होगा, देखिए 20 मिनट का क्लास चला, ये बहुत ही शॉर्ट क्लास, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्लास रहा, ठीक है। तो अगला क्लास जो होने वाला है, अगला जो रहेगा वो जो है रहेगा आपका संज्ञा, ठीक है, नाउन का देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कल जो हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छा चैप्टर है जो हर साल से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है, 5 से 6 प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हल्का में मत लीजिएगा, हल्का एकदम चैप्टर था, ठीक है, इसीलिए जो है शॉर्टकट में निकाल दिए।
कल जो है इसका डिटेल जो है वर्जन देखने वाले हैं। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है संख्या का जितनी भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो देखने वाले हैं। तो आप अगर जब पहली बार मेरे चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।